मसीह में मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और परमेश्वर में आशीषित होंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। चलिए आज हम परमेश्वर की वचन से और कुछ सीखते हैं परमेश्वर की वचन से। तो आज हम पढ़ेंगे नीति वचन के पहला अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन के कुछ वचनों से हम लोग वचन मनन करेंगे। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन हमें कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। फिर एक बार आपके लिए अब मैं पढ़ना चाहूँगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो हम लोग इस वचन में क्या पढ़ते हैं मेरे भाई बहनों कि परमेश्वर का भय ही बुद्धि का मूल है। मतलब हमें जो सच में जो बुद्धि होने मनुष्यों के लिए जो बुद्धि की ज़रूरत है, जो ज्ञान की और जो बुद्धि की हमें ज़रूरत है, वो परमेश्वर के भय से हमें आता है। मेरे पिता पर हमारे परमेश्वर के भय से हम में आता है। तो हम लोग देखते हैं, और बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मतलब परमेश्वर की बुद्धि और विद्या शिक्षा को कौन लोग तुच्छ जानते हैं? मूढ़ लोग, जो मूर्ख होते हैं। तो इसका मतलब है हम लोग जितना तिरस्कार करेंगे, जितना हम लोग इस वचन को हम लोग तुच्छ जानेंगे, उतने हम मूढ़ जाने जाएंगे या हम मूर्ख हो जाएंगे मेरे भाई बहनों। पर यही वचन को हम इस वचन को पूरे भय से और नम्रता से और हम इस वचन को मानेंगे तो हम बुद्धिमान होंगे मेरे भाई बहनों। तो आजकल हम लोग देखते हैं कहीं हमारे पीढ़ी, आज की पीढ़ी, आज बहुत सारे विश्वासी लोग, अन्य जनों की तो बात ही छोड़िए, मगर बहुत सारे विश्वासी लोग आज हम लोग देखते हैं कि मूर्खता की बड़े बातें बहुत करते हैं। हम लोग बुद्धि की बातें हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो हम लोग यहाँ वचन पढ़ते हैं पहले अध्याय से, क्योंकि ये वचन हमें क्यों दिए गए हैं, परमेश्वर के वचन हमें क्यों दिए गए हैं, हम लोग इसके बारे में मनन करेंगे, पढ़ेंगे। ये पहला अध्याय उसका पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान की नीति वचन, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ के जो वचन है, ये नीति वचन जो है, ये परमेश्वर के जो वचन है, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करेगा और समझ की बातों को समझ पाएगा। मतलब जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है और जो परमेश्वर हमें जो समझाकर हमें ज्ञानी और बुद्धिमान बनाना चाहता है, इस बुद्धिमान वचनों को हम पढ़कर समझ सकते हैं मेरे भाई बहनों। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर फिर एक बार मैं पढ़ूंगा दूसरा आयत उसका, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। मतलब समझ की बातें हैं वो समझे और इसे पढ़कर बुद्धि प्राप्त करे। तो हमें बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? हमें समझ कहाँ से प्राप्त होती है? परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसे समझने और उसे जानने से और हमें उसे मनन करने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं इसलिए कि हम बुद्धिमान हो, हम ज्ञानी हो, हम बुद्धिमान हो। पर आज हम लोग देखते हैं आज की पीढ़ी या हम जैसे कितने विश्वासी लोग आज परमेश्वर के वचन को दरकिनार करके आज मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं। आज हम लोग देखते हैं मनुष्यों की बातों पर हमें मन लगाना, आज विश्वासी लोग भी परमेश्वर की बातों पर मन ना लगाते हुए, परमेश्वर के वचनों पर मन ना लगाते हुए मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं। हम लोग आज देखते हैं परमेश्वर को वचनों को जानने का साधन आज मनुष्य बन गया है। मनुष्यों की आज हम लोग सेवकों को देखते हैं, पास्टरों को देखते हैं, विश्वासियों को देखते हैं। आज हम सेवक मात्र और पास्टर मात्र हमें वचन बता पाते हैं और उन्हीं की वचनों को हम सुन पाते हैं। पर इस बाइबल को या इस वचन को खोलकर पढ़ने की ज़हमत कोई उठाता नहीं है और इस पढ़ने की कोशिश कोई नहीं करता है। ज़्यादातर लोग, हर कोई नहीं करता है, बहुत लोग वचनों को मनन करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, पर बुद्धि प्राप्त करने वाला
जो इसे समझ प्राप्त करने वाला इस वचनों को ध्यान करे, मनन करे। और आगे हम लोग देखते हैं, और काम करने में प्रवीणता, और तीसरी आयत हम लोग पढ़ रहे हैं, और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए। मतलब काम करने में प्रवीणता प्राप्त करे। प्रवीणता मुझे बुद्धि, एक समझ और एक ज्ञान प्राप्त करेगा, प्रवीणता प्राप्त करेगा। मतलब वो काम जो भी वो इस संसार में चलते हुए या इस संसार में रहते हुए अगर वो कोई काम करना चाहता हो, तो मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर ने काम ठहराया है, वो काम क्या है? हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि धर्म और न्याय निष्पक्षता की शिक्षा पाए। मतलब धर्म और न्याय निष्पक्षता की शिक्षा पाए, और हम काम करने में हम लोग क्या कर प्रवीणता पाए। तो परमेश्वर के वचन हमें हमारे क्योंकि वचन कहता है कि धार्मिक व्यक्ति जिस काम में हाथ डाले वो काम सफल होगा। मगर क्यों सफल होगा? क्योंकि वो अधर्मियों के मतलब वो धर्म निंदकों से दूर रहता है और परमेश्वर के वचन को अहोरात्र मनन करता है, चिंतन करता है। मेरे भाई बहनों, तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन पे मन लगाने वाला, परमेश्वर के वचन को समझने वाला, वो बुद्धि को प्राप्त करेगा। क्योंकि भोले को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। या फिर एक बार मैं चौथा वचन पढ़ूंगा कि भोले को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। मतलब भोला जो व्यक्ति होता है उसे चतुराई मिलेगी। भोले को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। मतलब जवान भी आजकल हम लोग देखते हैं, भोले लोग किनकी भी बातों पर आ जाते हैं, किनकी बातों में भी बहकावे में आ जाते हैं और मूर्खता की बातें कर बैठते हैं। और जवान लोग भी हम लोग देखते हैं कि जवान लोगों को भी क्या ज्ञान और विवेक मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? परमेश्वर के वचन से ज्ञान और विवेक, आत्मसाक्षी, ये मिलेगा। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को हमें जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? कि हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़े। कि और पांचवा वचन कहता है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। मतलब बुद्धिमान सुनकर, जो बुद्धिमान है वो वचन को और सुनेगा, और भी सुनेगा, और बुद्धिमान बनेगा, और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएगा। जो समझदार व्यक्ति है वो बुद्धि का उपदेश पाएगा। मतलब कि वचन को जितने, उस वचन को वो प्राथमिकता देगा, परमेश्वर के वचन को जितनी उसको पढ़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं वचनों में कि जो बुद्धि प्राप्त होने लगी, तो हम लोग और बुद्धि की इच्छा करके और हम लोग वचनों की मनन कर सकते हैं और वचनों को पढ़ सकते हैं। तो वो और भी विद्या बढ़ाएगा अपनी। हम लोग देखते हैं, हम लोग एजुकेशन में देखते हैं कि पहली से या दूसरी से या एक स्टैंडर्ड या दूसरे स्टैंडर्ड से चुप नहीं होता है व्यक्ति। वो तरगति बढ़ते जाता है। उसका क्लास, पहले क्लास से दूसरा क्लास से तीसरा क्लास, ऐसे बढ़ते जाता है। जब वो एक अच्छा एजुकेशन में बढ़ते जाता है। वैसे ही परमेश्वर के वचन को, इसे पांचवा वचन कहता है, बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। मतलब वो बढ़ाएगा, अपनी और विद्या को बढ़ाए, और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, और समझदार बुद्धि का और उपदेश पाएगा। मतलब इस संसार में हमें चलना है मेरे भाई बहनों, तो हमें परमेश्वर के वचनों से ही हमें चलना होगा। परमेश्वर के वचनों से हमें बुद्धिमान होना होगा। परमेश्वर के वचनों से ही हमें समझदार होना होगा। आज हम लोग देखते हैं कहीं विश्वासी लोग मूर्खता भरे काम करके अपने आप का नाश का कारण बन बैठे हैं। बहुत कहीं विश्वासी लोग मूर्खता भरी कामों को करके अपने आप का नाश का कारण बन बैठे हैं। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर कभी मन नहीं लगाया। उन्हें परमेश्वर के वचन को उन्होंने तुच्छ जाना। इसलिए वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानकर मनुष्यों की बातों पर मन लगाया उन्होंने। इसलिए हम लोग देखते हैं उन्होंने परमेश्वर की बातों को मन ना लगाते हुए मनुष्य की बातों पर या खुद की बातों पर मन लगाते हुए उन्होंने अपने आप को
उसका प्रतिफल क्या पाया कि वो नाश हो गए, वो नाश हो गए। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें बड़े सटीकता से परमेश्वर के वचन को ध्यान करना चाहिए और मनन करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बुद्धि, और सातवां वचन कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन को अगर तुच्छ जानकर परमेश्वर के वचन को दरकिनार कर उसे दूर कर अगर हम लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मन की इच्छा पूरा करते हैं, या मनुष्यों की बातों पर कान लगा के उनकी बातों को सुनते हैं, तो एक दिन हम धोखा खाएंगे, और ऐसा धोखा खाएंगे कि हमें फिर आगे चलकर अपने आप को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा मेरे भाई बहनों। इसलिए कि हम लोग समझदार हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन, आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग वचनों में देखते हैं अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे उपदेशक आ खड़े होंगे और बहुतों को भरमा देंगे। कैसे भरमाएंगे मेरे भाई बहनों? क्योंकि झूठे उपदेशक अपनी मनगढ़ंत बातें बोलकर वचनों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। वचनों को क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं। और उन्हीं वचनों को, जो परमेश्वर के वचन को जो खुद ना ध्यान करते हुए, खुद ना पढ़ते हुए, परमेश्वर का भय ना रखते हुए, बस नाम के लिए बस वचन को पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है और जानते नहीं है, वो ऐसे झूठे उपदेशक के उपदेशों को चक्कर में आकर फंस जाते हैं और गलत परमेश्वर की व्याख्या, गलत वचनों का अध्ययन का मतलब गलत वचनों को गलत समझकर और अपने नाश का कारण बन जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं बहुत सारे उपदेशक हो चुके हैं, बहुत उपदेशक होते हैं। तो उस सारे उपदेशक में आप लोग वचन को सटीकता से उन लोग वचन बोल पाते हैं या सुना पाते हैं, आप लोग देख पाते हैं कि वो आप वचन को समझ रहे हैं या नहीं है। आज इसीलिए बहुत लोग भरमाए जा रहे हैं मेरे भाई बहनों। इसलिए वचनों का ध्यान कीजिए और मनन कीजिए, वचनों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है सिर्फ वचनों से और कहीं से नहीं। आज हम लोग झूठे उपदेशक नाना प्रकार की भरमाने वाली बातों से लोगों को भरमा रहे हैं। क्योंकि हम ये क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने वचनों को पढ़ा है। बेरिया की लोगों की तरह हमने वचन को जानने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है। जब पौलुस बेरिया वाले लोगों से बातें करता था, वचनों से उनसे उपदेश करता था, तब बेरिया वाले पहले वचन से परखते थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी उपदेशक कुछ भी आकर अगर बोल देता है तो उसे मान लेते हैं बहुत सारे विश्वासी। तो मैंने तो एक वीडियो में देखा कि एक अच्छा सेवक वो कितने दिनों से वचन का प्रचार कर रहा था, पर एक दिन उसने अचानक से हम लोग देख रहे हैं उसके वचन प्रचार करने में कुछ फर्क आ गया। वचन उसने गलत तरीके से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, और गलत तरीके से वचन को प्रस्तुत करने के समय में और एक भाई ने उस वचन को करेक्शन करने की कोशिश की, उस वचन को सही बताने की, उसे करेक्शन करने की या उसे सुधारने की कोशिश की। तब उस सेवक ने तो उस वचन को उस सुधार को तो उसने अपनाया नहीं। उसने कहा नहीं, हाँ ब्रदर, मैं शायद मुझसे गलती हो गई होगी, इसे मैं सुधार सकता हूँ, इसे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, ऐसा उसने कहा भी नहीं है। बस उसने अपने वचनों को ऐसे ही उसने वचनों को बताने शुरू कर दिया, और उसने सुधार को उसने अपनाया नहीं। और इस तरह से अगर ऐसे वचन मनुष्यों के ऊपर अगर हम मन लगाएंगे, ऐसों पर अगर हम विश्वास करेंगे, तो हम लोग क्यों न भटकेंगे मेरे भाई बहनों। इसके लिए हमें वचनों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने शैतान से कहा, मनुष्य रोटी मात्र से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें वचन की समझ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वचन हमें क्या करते हैं? हमें बुद्धिमान बनाती है। वचन हमें समझदार बनाती है। वचन हमें और बुद्धि में बढ़ाती है। वचन हमें क्या करती है?
चतुर बनाती है, वचन हमें हमें भोलेपन से छुड़ाती है, और वचन हमें मूर्खता से छुड़ाती है मेरे भाई बहनों। इसलिए वचन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, वचन से परमेश्वर को जानने की कोशिश कीजिए। इसीलिए कहा गया है, आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था मेरे भाई बहनों। इसीलिए हमें वचन को समझने की बहुत कोशिश करनी चाहिए मेरे भाई। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आशा करता हूँ आपको परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करे। जय मसीह की।